हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स सभी का स्वागत है। जो भी बच्चे अभी अभी 10th में गए हैं, मतलब कि 9th स्टैंडर्ड से जो अभी अभी 10th में आ चुके हैं, अप्रैल के महीने से उनकी 10th की जो भी स्टडीज है वो शुरू होने वाली है। मई में उनको छुट्टियां मिल जाएंगे और जून से लेके तो अगले मार्च तक पूरा की पूरा उनका फुल फ्लेज में सिलेबस चलता रहेगा, भले ही वो क्लासेस में हो, यूट्यूब पे हो या फिर आपके स्कूल लेवल पे हो। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जितने मुझे पता है मेरे जो मेरे जो सीनियर्स है वो अभी अभी यहाँ पे आ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स जितने भी 2025 बैच के थे, मतलब 2024 और 25 बैच में जो भी हमने मचाया था, वो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूंगा कि यार आप इन जूनियर्स को क्या सलाह दे सकते हो, प्लीज याद से कमेंट करना है। आप सभी को 2 मिनट दे रहा हूं, याद से कमेंट कर देना, जूनियर्स के लिए कुछ मैसेज दे देना और भैया के बारे में भी कुछ बता देना कि भैया ने किस प्रकार से आपकी भले 10% हो, 20% हो या जितने भी परसेंट भैया ने हेल्प किया है, जिससे कि उन जो आपके जूनियर्स है उनको भैया पे भरोसा बैठ सके कि हाँ भाई भैया सभी चीजें नैया पार करवाते हैं, सैया भी दिलवाते हैं और ताता थैया भी करवाते हैं। और एट द सेम वे स्टूडेंट्स, जो भी 10th स्टैंडर्ड में अभी अभी आए हैं, आप सभी के 10th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होती है वो कब से शुरू हो सकती है, ऐसा आपको क्या लगता है वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है। एम कर रहे हैं स्टूडेंट्स 500 लाइक्स की, तो 500 लाइक्स तो हो जाना चाहिए। आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टार्ट कैसे करना है 10th की क्लासेस, फिर उसके बाद क्लासेस का क्या मतलब, ऑफलाइन क्लास लगाए, ऑनलाइन क्लास लगाए, यूट्यूब से पढ़े, स्कूल में जाए नहीं जाए, क्या क्या चीजें, सभी चीजें मैं बताऊंगा। 9th के मार्क्स कम आ चुके हैं भैया, 9th में हमने इतना अच्छा पढ़ाई नहीं किया, अभी 10th में हम कैसे कर सकते हैं सभी चीजें। और हेलो तेरे से बात कर रहा हूँ, लर्निंग और कंसेप्ट्स का कैसे करें भैया, लर्निंग नहीं होता है और मैथ्स के जो भी कंसेप्ट्स है वो समझ में नहीं आ रहे, तो सभी चीजें डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान देना, मुझे सभी बच्चे बताएंगे कि आप कहाँ पे बिलोंग करते हो। अभी देखो कहाँ पे बिलोंग करते हो ये मैं आपके मार्क्स के बेसिस पे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है जिसको कम मार्क्स है वो लाइफ में फोड़ेगा नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स एकेडमिक्स के हिसाब से मैं आप सभी को टैली कर रहा हूँ। जिनके भी परसेंटेज 60 से 70 के बीच में आते हैं उनको हम एक प्रकार से एवरेज के मात्रा में पकड़ेंगे। जो भी 70 से लेके 85 के रेंज में आता है परसेंटेज 9th स्टैंडर्ड में, उनको हम मॉडरेट या फिर मीडियम लेवल में पकड़ेंगे। और जो भी अबाव 85 है उनको हम एक प्रकार से टॉपर के श्रेणी में हम पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है एवरेज में हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के मैंने उनको 90+ क्रॉस करवाया। बस ऑनलाइन की बात नहीं करता हूँ यार, मैं ऑफलाइन क्लासेस की भी बात करता हूँ जो कि मेरे छत्रपति संभाजी नगर में, तो वहां पे भी मैंने बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स को 90 के अबाव लेके गया हूं। तो स्टूडेंट्स डोंट वरी, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आप इजीली 90+ जा सकते हो, भले आप कौन से भी श्रेणी में हो। लेकिन पहले आपको जानना पड़ेगा कि आप आखिर आते हो तो आते कहाँ पे हो। हेलो तेरे से बात कर रहा हूँ कि एवरेज में आते हो, मीडियम में आते हो या फिर टॉपर में आते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टडी कहाँ से करें। देखो स्टूडेंट्स, मेरा तो यही फर्म बिलीव है कि भाई ऑफलाइन भी क्लासेस आपका चाहिए और स्कूल भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका 10वीं कक्षा लास्ट साल होता है और आपके दोस्त वगैरह होते हैं, टीचर्स वगैरह होते हैं, एक पर्सनल टच वहां पे मिलता है। लेकिन ऑनलाइन में दिक्कत क्या आएगी स्टूडेंट्स, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन आप पढ़ाई करो मत, लेकिन ऑनलाइन पे जब भी आप यूट्यूब पे आ रहे हो तो यूट्यूब को बस एज अ रिवीजन बोल के लो, ठीक है। आपको कोई भी पेड क्लासेस वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यूट्यूब पे हजारों तरीके के कंटेंट पढ़े हैं, मैंने ही इतना ज्यादा चीजें आपको पढ़ा के रखी है और बाकी के हमारे एडुकेटर्स ने पढ़ा के रखी है महाराष्ट्र के, जो कि भाई ऑनलाइन भी आपको मतलब पेड बैचेस लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शिद्दत से यूट्यूब से भी करते हो तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी। तो ऑनलाइन को मैं यही सजेशन करूंगा सभी बच्चों के लिए। हेलो तेरे से बात कर रहा हूं कि भाई ऑनलाइन को यूट्यूब जो है उसको एज अ रिवीजन बोल के आपको एक्वायर करना है, लेकिन ऑफलाइन भी आप जाओ, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे रहते हैं, माहौल मिलता है, आजू बाजू के लोग मिलते हैं और उससे क्या होता है पर्सनल टच होता है, जो कि धीरे धीरे मतलब कम होते जा रहा है, क्योंकि हम ज्यादा तो समय मोबाइल पे बिता रहे हैं एज कंपेयर टू पर्सनल। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि भाई ऑफलाइन भी जाओ, स्कूल जाओ, क्लासेस जाओ, ऐसा नहीं कि मत जाओ। लेकिन हाँ, अगर वहां पे बहुत फालतूपना हो रहा है, बहुत टाइम पास हो रहा है, तो भाई स्किप करो क्लासेस और फिर आप यूट्यूब पे भी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स भैया सेल्फ स्टडी क्या करें। देखो स्टूडेंट्स, सेल्फ स्टडी का अर्थ ये होता है कि आप ना ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो ना आप ऑफलाइन का कुछ कर रहे हो, आप खुद का स्टडी कर रहे हो। मतलब कि सपोज आपको एक टीचर है, ठीक है, वो टीचर ने आपको आपके स्कूल में आज 1.1 एक्सरसाइज मैथ्स की पढ़ाई, भले वो अलजेब्रा की हो, तो आप घर पे आके क्या कर रहे हो, उसको 2 घंटे में हर एक सम 2-2 बार सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो।
तो उसको मैं 2 घंटे पकड़ूंगा, तो 2 घंटे मतलब कि हमारे होते 120 मिनट। अभी 120 मिनट को भैया ने 2 हिस्सों में बांटा है, एक बांटा है 100 मिनट के पर्टिकुलर फेज में और दूसरों को बांटा है 20 मिनट के फेज में। तो 100 मिनट के फेज में क्या करना है स्टूडेंट्स, हेलो 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 तेरे से बात कर रहा हूँ, 100 मिनट के फेज में आपको पूरा की पूरा डिटेल स्टडी करना है, देखना है कौन से स्टेप्स कैसे लिखे हैं, क्या क्या चीजें दिए हैं, देयरफॉर कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे बॉक्सेस बनाने हैं, हर एक चीज। और फिर 20 मिनट जो भी आपने जो 100 मिनट पढ़ाई की है, वो लास्ट के जो 20 मिनट बचेंगे टाइमर लगा के बैठना, वो 20 मिनट आपको क्या करना है, रिविजन करना है। 2 घंटा सफिशिएंट है, 2 घंटे के ऊपर पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10वीं कक्षा में 2-2 घंटे भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, भाई बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया, मैं सही में बोल रहा हूँ। आप लगे तो आपके सीनियर से पूछ लेना, 2 घंटे भी बहुत होते हैं। उसके बाद सिलेबस कब तक खत्म करना है, देखो स्टूडेंट्स मैंने 2 फेजेस में रखा है। नवंबर तक आपको आपका सिलेबस खत्म करना है, मतलब दिवाली आने तक आपको आपका सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि दिवाली के बाद आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन शुरू हो जाते हैं, फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं और फिर बोर्ड्स होते हैं। दिन बहुत फटाफट जाते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अप्रैल का महीना, मई का महीना मैंने लिखा नहीं है, मई का महीना चिल मारना, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त। तो स्टूडेंट्स ये जो 4 महीने होंगे, इसमें आपको आपका 60% सिलेबस आपको कंप्लीट करना होगा। मतलब कि 10 चैप्टर्स होंगे कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उसमें से 6 चैप्टर्स आपको सिलेक्ट करने हैं, 6 चैप्टर्स आपको परफेक्ट करने हैं। टॉप के 6 करो या फिर कोई भी 6 करो, लेकिन आपको 6 चैप्टर्स आपको परफेक्ट करने हैं। और ये 4 महीने में स्टूडेंट 6 चैप्टर्स आपके परफेक्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि आपका मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस होंगे। तो जाहिर सी बात है कि सितंबर में अगर आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस होंगे तो आधा सिलेबस तो आपका हो जाता है, बस उसमें एक चैप्टर आपको ऐड करना है। तो 60% ऑफ द सिलेबस यू हैव टू कंप्लीट इन द फेज 1 विच इज अगस्त के महीने तक। और फिर बाद में फेज 2 जो हमारा शुरू होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, गणपति बप्पा आएंगे तब। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के एंड तक आपको पूरा की पूरा रिमेनिंग जो 40% है वो आपको कवर करना है। दिसंबर में आपको पूरा रिवीजन करना है, जनवरी के महीने में आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, फरवरी और मार्च में तो धिंगाना होता ही होता है, आप सभी को पता है। पिछले साल भी हमने रिकॉर्ड तोड़ा था हाईएस्ट वॉचिंग का, इस साल भी हम आगे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स सभी चीजें होगी आप सभी के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था आप सभी के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट्स, आप सभी को ये क्राइटेरिया फॉलो करना है। जो भी बच्चा ये क्राइटेरिया फॉलो करेगा उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। 1 शॉट वीडियोस देखो, टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, खुद के नोट्स बनाने की कोशिश करो, पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करो। पिछले साल भी स्टूडेंट 70 से 80% पेपर पीवाईक्यू से बना था। तो 2019 से अभी तो आपके पास 2025 तक के पूरे पेपर्स होंगे, 6-7 साल के आपके पास पेपर्स होंगे। तो पूरे के पूरे पीवाईक्यूज करो, कलेक्ट करो स्टूडेंट्स स्कूल के पेपर, जो जो अलग अलग स्कूल के पेपर्स है, आपके स्कूल के पेपर्स होंगे, आपके क्या बोलते हैं सीनियर से बात करो, उनके यूनिट टेस्ट, टर्म एग्जामिनेशन, जो भी पेपर उनके पास अवेलेबल होंगे वो पेपर्स लेके आओ। और भैया की स्ट्रैटेजी तो फॉलो करनी ही करनी है। तो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीजें आप सभी को समझ में आ चुका है। टेंशन मत लो, वाई फियर व्हेन अजय भैया इज हियर। 10वीं की नैया ऐसे पार करेंगे हम कि टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। बस मैं ये चाहूंगा स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने स्कूल के ग्रुप में, ट्यूशन के ग्रुप में, और उनको बताओ कि भाई 10th स्टैंडर्ड में अभी भैया आ चुके हैं फुल फ्लेज में, और नया साल की शुरुआत हो रही है। तो इस नए साल के शुरुआत से मैं इसीलिए रुका था, मैं अभी तक वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि गुड़ी पाड़वा के जो पावन अवसर है उस पे से ही हम पूरा वीडियोस की शुरुआत करें, भले वो 10th स्टैंडर्ड हो, 11th स्टैंडर्ड हो, 12th स्टैंडर्ड हो। तो आज से हमारा एकेडमिक ईयर शुरू हो रहा है। भैया के वीडियोस आना कंटिन्यू शुरू होंगे, हर हफ्ते में 2-2, 3-3 वीडियोस तो आएंगे ही आएंगे, जिससे कि आपको स्टडी कैसे करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, कब क्या क्या करना है, हर एक डिटेल प्लान आपको मिलता जाएगा। तो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस आउट।